हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये एडिट मेन्यू क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और उस पर क्या कहते हैं, एडिट पे क्लिक कर देते हैं। जिसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं एडिट के। पहला हमारा ऑप्शन है अंडू और रीडू। ये क्या करता है ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए अंडू और रीडू ये आपको तकरीबन सॉफ्टवेयर में मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अगर मैंने कोई काम किया ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया और उसका कलर मैंने फॉर एग्जांपल ये कर दिया, सही, फॉर एग्जांपल कुछ भी कर लिया मैंने, कोई भी काम किया और अब मैं चाहता हूँ पीछे जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बोलूँ, एक मिसाल देता हूँ किसी की लाइफ के बारे में, तो हम कहते हैं यार हमने ये कह दिया नहीं करना चाहिए था या हमने ये कर दिया नहीं करना चाहिए था। तो हम ज़िंदगी में पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मगर जब हम बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तो डेफिनेटली हम इनमें पीछे जा सकते हैं, यानी कि पिछले वक्त में जा सकते हैं। तो उसको जाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और हम करते हैं अंडू। क्या करते हैं, अंडू। उसको कंट्रोल जेड भी बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कंट्रोल जेड करेंगे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाए तो इससे पीछे आ गया, समझ आया आपको। अगर इससे आगे जाना है तो रीडू आ सकता है, समझ आया आपको। यानी कि अंडू क्या होता है, पीछे जाता है, पीछे ला के आप देख कलर नहीं, अब मुझे वापस से वो चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रीडू करूँगा। क्या करूँगा, रीडू। देखा आपने, ये आगे समझ आया आपको। तो अंडू कहते हैं पीछे आता है और रीडू क्या करते हैं, जो पीछे गया होता है उससे आगे लेके आते हैं, रीडू। समझ आया आपको, रीडू वापस से करना, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास है कट, कॉपी और पेस्ट। सारे पेस्ट के हमारे पास है और हमारे पास क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कट क्या करता है। कट क्या करता है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, सही है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट है और मैं तो जूम आउट कर लेता हूँ तो ताकि मैं देख सकूँ, आपको भी दिखा सकूँ। बहुत ज़्यादा ही हो गया, सही ना। आजा आजा भाई आजा, आज आ गया, सही। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कट और कॉपी का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कट करता हूँ। तो कट करने से क्या होगा, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और अगर मुझे वो चीज़ वापस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पैस करूँगा, एक और दफ़ा पैस करूँगा, एक और दफ़ा पैस करूँगा और जितनी दफ़ा मैं पैस करता जाऊँगा उतनी दफ़ा वो मेरे पास आ जाएगा, समझ आया को। अब देख सकते हैं मैंने 3 दफ़ा पैस किया था तो मेरे पास 3 दफ़ा आ गया, समझ आया। तो बेसिकली क्या कहता है, कट हम जब करते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है और जितनी जब हम पैस करते हैं तो वो हमें इतनी दफ़ा वो चीज़ हमें रिपीट कर देता है, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास कॉपी है। कॉपी हम सेलेक्ट कर ले सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आते हैं और कॉपी करते हैं। कॉपी से फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी ओरिजिनल चीज़ होती है वो वहाँ से नहीं हटती। क्या होती है, ओरिजिनल चीज़ वहाँ से नहीं हटती है। और जितनी दफ़ा पैस करें, पेस्ट और पैस और कंट्रोल वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सही ना। 1 2 3 4 5 6, समझ आएगा, 6 आ गया, समझ आएगा। था कितना, 1 था और कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गया, समझ आएगा। तो पैस करने से क्या होता है, हमारे पास इतने सारे आते हैं। पैस इन फ्रंट, यानी कि अगर हम ये चाहें, मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसको मैं क्या कहता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और पैस इन फ्रंट यानी कि उसके ऊपर कर दिया। क्या कर दिया हमारे पास, देखा आपने, इसके ऊपर कर दिया। यानी कि इसके ऊपर अगर हम करना चाहें तो पैस कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। पैस इन बैक यानी कि इसके पीछे, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करें उसके पीछे करना चाहिए। पैस इन प्लेस यानी कि हम कहीं यही अगर इसी प्लेस पे करना चाहिए, यानी कि पैस इन प्लेस करते हैं। देखा आपने, देखा आप वहीं पे आ गया, समझ आया आपको। तो देखिए यहाँ पे आ गया तो पैस इन प्लेस कर सकते हैं। पैस इन ऑल आर्टबोर्ड्स यानी कि अगर हमारे पास आपको पता है आउटबोर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि पेजेस की तरह होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ है, उसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी कर लिया। कॉपी करने से यहाँ पे मैं कंट्रोल कॉपी क्लिक कर सकता हूँ और पेस्ट इन ऑल आउटबोर्ड्स आप देख सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे होगा, समझ आया आपको। यानी कि हर एक पेज पे आप पेस्ट कर दो। क्लियर यानी कि सफाई करना सबको, यानी कि सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, सब हट जाएंगे, समझ आया आपको। देखिए आप कुछ भी नहीं बचा, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास है फाइंड इन रिप्लेस, यानी कि अगर हम कोई चीज़ मालूम ढूंढना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये भी कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, मैं मिसाल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा भाई, एक फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त, सही है। हम कोई मेले में चले गए और मेले में जाने के बाद डेफिनेटली मैं थोड़ा अलग साइड पे गया, वो अलग साइड पे गया और हम दोनों घूम गए। तो हम दोनों को हम जितनी आवाज़ दे रहे हैं मिल नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आएंगे, जो वहाँ पे जो इलालत नहीं करते वहाँ पे आएंगे। वो कहेंगे यार एक बच्चा जिसकी उम्र इतने साल है उसने ये कपड़े कलर पहने, आप जिस हज़ार को मिले या जो भी हो वहाँ पे आ जाए, समझ आया को। एक जगह सबका ऐलान हो गया ना। इसी तरह से हमारे पास क्या था, फाइंड करता है। यानी कोई चीज़ हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है
या कोई भी चीज़ है तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ नवीद और सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, और डेफिनेटली इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर कर दें ताकि नज़र आ जाए। और यहाँ पे कुछ सही हम लिख लिया हमने, और उस कंट्रोल दबा के थोड़ी राइटिंग बड़ी कर देंगे। आपको पता है कि टेक्सटुअल क्या करते हैं, मैं पढ़ लिया है सही ना। तो बेसिकली अगर मैं ये इसकी जगह मैं नवीद लिखूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या आता हूँ, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं क्या आता हूँ यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ फाइंड करो। मैंने क्या फाइंड क्या करो, नवीद करो। तो जैसे मैं फाइंड क्लिक हूँ, आप देखा जैसे मैं नवीद क्या आप देते हैं हाईलाइट कर दिया, समझ आया आपको। तो बेसिकली अगर आपको ऐसी चीज़ हो आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फाइंड हो गया ना उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, मैंने क्या place.com के साथ। उसको हम क्या कहते हैं प्लेस, एक जगह करेगा प्लेस, और यहाँ नहीं कि जहाँ जहाँ नवीद लिखा होगा वहाँ वहाँ नवीद प्लेस यानी प्लेस आ जाएगा। तो मैं क्या क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि नवीद की जगह क्या क्या हमारे पास प्लेस आ गया, समझ आया को। तो बेसिकली क्या कहते हैं फाइंड करता है, ढूंढता है, और रिप्लेस करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, यानी कि अगर आपके पास नवीद मिल गया सही ना, अब कोई और दूसरा ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग, यानी कि अगर आपको स्पेलिंग को चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी स्टार्ट करें। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि उसने इग्नोर कर दिया, यानी कि उसको चेंज करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ आपको, यानी कि स्पेलिंग चेक नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है एडिट कस्टम डिक्शनरी, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि मेरे पास नवीद है, तो नवीद तो इंग्लिश का नाम नहीं है ना, तो वर्ड नहीं, डेफिनेटली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो ऐड करना चाहे तो डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी मैं करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड कर दे, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, डन खत्म करेंगे तो चले जाएगा, समझ आए आपको। तो एडिट कस्टम डिक्शनरी से हम अपना नाम ऐड कर सकते हैं। एडिट कलर, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीकलर हम करना चाहें डेफिनेटली CMY भी करना चाहें, हम यहाँ पे इन्वर्ट कलर करना चाहें डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ फ्लैट हम ये कर सकते हैं, प्रिंट के प्रीसेट कर सकते हैं, एडोबी के हमारे पास PDF उसका कर सकते हैं, SWF प्रीसेट कर सकते हैं, या डेफिनेटली हमारे पास इफेक्ट भी है SWF का, आप देखा होगा इफेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे कर सकते हैं। SW डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे प्रीसेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी हम कर सकते हैं सही ना। उसके बाद ये है कि हम कोई कलर चेंज करना चाहें, कलर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, कीबोर्ड शॉर्टकट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट क्या है। आपको पता होगा कि हमने पर्सपेक्टिव पढ़ा है, समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर आपको इसमें कोई प्रीसेट यानी कुछ काम हम करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कलर सेटिंग, यानी कलर सेटिंग करना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा कलर हो। ये बहुत सी चीज़ें जो इसमें हम छेड़ा करते नहीं, खासकर डेफिनेटली ये हमारे काम की इतनी नहीं होती है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट, डेफिनेटली ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे काम में। तो अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए, अगर आपको नेट पे नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे सारे देख रहे हैं कि शॉर्टकट करना चाहे डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आगो। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट या किसी भी टूल का शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे मुझे मिल सकता है, समझ आपको। अच्छा, एक्सपोर्ट एट टेक्स्ट भी यहाँ कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको शॉर्टकट की डेफिनेटली करना चाहें बाहर पे डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग, डेफिनेट सेटिंग, यानी कि जितनी हम सेटिंग की है उन सेटिंग को क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सही है। किस तरह करते ज़्यादा देख रहे थे हम लोग। वापस जाएंगे एडिट के अंदर और हमारे पास सेटिंग्स है। तो एक्सपोर्ट सेटिंग, यानी कि अगर आप इस सेटिंग को एक्सपोर्ट यानी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सेटिंग है जो आपको घर में, फॉर एग्जाम्पल आप इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं और एक इलस्ट्रेटर आपके ऑफिस के अंदर है, तो आप ये चाहते हैं कि यार मैं बार बार सेटिंग ना करूँ, तो क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट सेटिंग में चले जाओ और उसके बाद को बताना है कि कहाँ पर रखना है। तो मैं यहाँ तो नवीद के नाम से मैं यहाँ पे रख देता हूँ नवीद 321, सही। उसके बाद ओके कर सेव करता हूँ और मेरे पास सेव हो गए, सही ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, सेटिंग्स वर एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि सेटिंग क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गई, यानी कि फाइल के रूम में चली गई। तो अभी आपने अपने घर से किया, सही ना। अब आपको वही चीज़ यहाँ पे लगानी, तो क्या करें, इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट सेटिंग को, और आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप बोल रहे हैं कि भाई इंपोर्टिंग सेटिंग विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग, ये बता रहा है कि यानी कि जो अब आप इंपोर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपकी जो अभी की सेटिंग वो चली जाएगी और आपको डेफिनेटली अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा रजिस्टर। तो इंपोर्ट कर दें और क्लिक करें तो आपकी वो सेटिंग इंपोर्ट हो जाए, समझ आपको। यानी कि आपके घर में एक्सपोर्ट कर लिया और आपने USB में लेकर गए आप ये फाइल, और आप ऑफिस में गए तो इंपोर्ट करके क्लिक कर दे तो आपकी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाए, सही है। उसके बाद हमारे प्रेफरेंसेस है, यानी कि अगर आप जनरल में चले हैं तो आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं GP डेफिनेटली हमारे पास आप देख सकते हैं ये है, यानी कि जो भी स्लाइस करना चाहें या जो भी करना चाहें, यूनिट करना चाहें यहाँ पे करना चाहें, टाइप टूल करना चाहें, यहाँ पे जो भी आप अपने प्रेफरेंसेस यानी कि अपनी तरजीहात यहाँ पे करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। और तो
ये लेक्चर था किस पे, एडिट मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।